हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा और हम डिस्कस करने वाले हैं पद्म अवार्ड 2024 जिन्हें रिसेंटली अनाउंस किया है। अगर आप लोग ने डेफिनेटली इस पूरे वीडियो को देख लिया तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे और आप उनको सही कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसको सेपरेट किया है। जैसे कि पद्म भूषण अवार्ड अलग है, पद्म भूषण अलग है। इसके अलावा 7 जो स्पोर्ट पर्सनालिटी हैं, 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्पोर्ट सेक्टर से हैं, खेल के क्षेत्र से हैं, जिनको पद्म अवार्ड मिला है, उनको अलग सेपरेट किया है। एनआरआई व्यक्तियों को अलग सेपरेट किया है। तो काफी कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल जाएगा। वीडियो के एंड पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करेंगे पद्म अवार्ड 2024। अगर आज के क्लास के इस पीडीएफ को आपको लेना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम सर्च कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, सबसे पहले हम हिस्ट्री को समझते हैं पद्म अवार्ड की। ठीक है, तो पद्म अवार्ड 1954 में स्टार्ट किए गए थे भारत रत्न अवार्ड के साथ। 1954 में शुरू किया गया था। पहले ये पद्म विभूषण अवार्ड थे जो कि 3 कैटेगरी में दिए जाते थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। लेकिन 1955 में हमने इनको रिनेम कर दिया और 3 अवार्ड बना दिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड। क्लियर? हर साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन अवार्ड को अनाउंस करता है रिपब्लिक डे की ईव पर। तो आपकी 26 जनवरी रिपब्लिक डे की ईव पर जनरली इन अवार्ड को अनाउंस किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड पद्म अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं हमारी कंट्री के। भारत रत्न के बाद सबसे बड़े अवार्ड पद्म अवार्ड होते हैं। ठीक है, इन अवार्ड को प्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं एवरी ईयर मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में। डन। नेक्स्ट बात, ये जो पद्म अवार्ड है, किसी भी व्यक्ति के साथ यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि आप पुअर हो या आप रिच हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस सेक्स से बिलोंग करते हैं, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर अलग अलग कैटेगरी जैसे कि आर्ट्स, स्पोर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स में अच्छा काम करता है तो उनको ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्या ये अवार्ड केवल इंडियंस के लिए है? तो आंसर है नो। एनआरआई व्यक्ति, इसके अलावा जो भारत विदेश में रहने वाले, किसी दूसरी कंट्री के पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने वाले, सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब पद्म अवार्ड का नॉमिनेशन के लिए एक पद्म अवार्ड कमेटी का तैयार किया जाती है और पद्म अवार्ड कमेटी हर साल बनाई जाती है जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इस कमेटी में कई सारे मेंबर होते हैं जो लोगों के नाम को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फाइनल अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनल अप्रूवल दिया जाता है और उन व्यक्तियों को सिलेक्शन करने के बाद पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि जो पद्म अवार्ड है, अगर हम बात करें एनआरआई पर्सन या फॉरेनर या पोस्टुनिमस, मतलब देहांत के बाद, मरने के बाद 120 से ज्यादा लोगों को ऐसे अवार्ड नहीं दिए जा सकते। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड टू बी गिवन इन ईयर एक्सक्लूडिंग posthumous awards and to NRI foreigner OCI should not be more than 120। अगर इन अवार्ड्स को निकाल दो, इतने लोगों को निकाल दो, तो 120 से ज्यादा लोगों को अवार्ड नहीं दिया जाता। इस साल 132 लोगों को दिया है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो 9% जो है वो पोस्टुमस है, 8% जो है वो एनआरआईज हैं। तो हमने इन पर्सन को बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूडिंग। ठीक है, अब इसके अलावा इन अवार्ड को एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या कभी ये अवार्ड डिसकंटिन्यू हुए हैं? आंसर है यस। 1978, 1979 एंड 1993 से 1997 के बीच में ये अवार्ड डिसकंटिन्यू हुए हैं हमारी कंट्री में। डन। अभी हमें बात करनी है कैटेगरी, किन कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। तो देखेंगे आप, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड अदर कैटेगरी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो इन फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनको अदर कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। अब हमें बात करना है 2024 के पद्म अवार्ड के बारे में। तो इस साल के लिए 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा। 132 पर्सन को पद्म अवार्ड दिया जाएगा, जिनमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री अवार्ड है। इन अवार्ड्स में से 30 वीमेंस हैं। 30 कौन है? महिलाएं हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया जा रहा है। 8% जो है वो फॉरेनर या एनआरआई कैटेगरी से हैं एंड 9% है जिन्हें पोस्टुमस अवार्ड दिया जा रहा है, उनके देहांत के बाद, निधन के बाद ये अवार्ड दिया जा रहा है। डन इतनी चीजें। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 8% जो है वो एनआरआई या फिर फॉरेनर्स हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है।
क्या कोई ऐसा एनआरआई व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण दिया गया? आंसर है नो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? आंसर है यस। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एनआरआई हैं या सॉरी फॉरेनर हैं जिन्हें हमने पद्म विभूषण दिया है, एंड रिमेनिंग 7% जो हैं उन्हें पद्मश्री दिया है। तो आप इसको भी कैटेगराइज कर सकते हो कि केवल एक ही व्यक्ति है एनआरआई या फॉरेनर कैटेगरी में जिन्हें पद्म भूषण मिला है, एंड 7% ऐसे जिनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे एक एक करके पद्म अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में। पद्म विभूषण अवार्ड टोटल 5% को दिया गया है। कितने लोगों को दिया है? 5 लोगों को दिया गया है, और ये पांचों इंडियन हैं, और एक ऐसे पर्सन है जिन्हें पॉस्ट्यूमस देहांत के उपरांत ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर वैजयंती माला के बारे में। वैजयंती माला जी का रिलेशन आर्ट कैटेगरी से रहा है और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पर्सन है चिरंजीवी। आपने इन्हें देखा होगा, ये भी एक एक्टर है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगली पर्सन जो है वो है पद्मा। पद्मा को पद्म अवार्ड दिया गया है। तो पद्मा सुब्रमण्यम, इनका रिलेशन भरतनाट्यम से है। इनका रिलेशन आर्ट कैटेगरी भरतनाट्यम से है और इन्हें तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। अगले जो पर्सन है वो पब्लिक अफेयर से एसोसिएटेड है। नाम है एम वेंकैया नायडू। और आपको पता होना चाहिए कि एम वेंकैया नायडू हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। 13th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारी कंट्री के। इसके अलावा ये एक ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका जन्म इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब स्वतंत्र भारत में हुआ है, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है विंदेश्वर पाठक। विंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। ठीक है, सोशल वर्क से एसोसिएटेड है और बिहार से बिलोंग करते थे, और इन्हें भी पद्म अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली 15 अगस्त 2023 में ही इनकी डेथ हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे लिए विंदेश्वर पाठक। तो टोटल 5 लोग हैं जिनमें से 3 आर्ट कैटेगरी से, एक पब्लिक अफेयर से और एक सोशल वर्क से एसोसिएटेड है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, वैजयंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, विंदेश्वर पाठक एंड एम वेंकैया नायडू। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, विंदेश्वर पाठक है सोशल वर्क के लिए, ये है एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहे हमारी कंट्री के 2017 से 2022 तक, 2017 से 2022 तक। और यहाँ पर आप देख सकती हैं ये है डांसर पद्मा सुब्रमण्यम जिनका रिलेशन क्लासिकल डांसर भरतनाट्यम से है, आर्ट कैटेगरी से है, और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। डन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है पद्म भूषण अवार्ड। तो आपको पता है टोटल 17 ऐसे पर्सन है, 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। लेकिन पहले हम बात करते हैं फॉरेनर्स के बारे में, एनआरआई पर्सन्स के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा टोटल 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एनआरआई या फॉरेनर्स हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया है। पद्म विभूषण किसी को नहीं दिया गया। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण अवार्ड एक व्यक्ति को दिया गया है, और पद्मश्री अवार्ड 7% को दिया है। तो टोटल ऐसे 8 पर्सन है जो कि एनआरआई या फॉरेनर है जिन्हें पद्म अवार्ड दिया है। सबसे पहले बात करेंगे हम पद्म विभूषण के बारे में। ये नाम आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉक्सॉन इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना। और ताइवान की आपकी बहुत बड़ी कंपनी है फॉक्सॉन, और फॉक्सॉन के ही चेयरमैन है यहाँ पर यंग लियू, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। यह है यंग लियू जो कि ट्रेड और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ताइवान से बिलोंग करते हैं, और एकमात्र ऐसे फॉरेनर है इस पूरी लिस्ट में जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉक्सॉन, तो फॉक्सॉन को फिलहाल लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए अब कुछ और पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा कि 7 और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है और जो फॉरेनर्स हैं। और यहाँ पे फ्रांस का दबदबा देखने को मिला है। 4 ऐसे पर्सन है, 4 ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं जिन्हें हमने पद्मश्री अवार्ड दिया है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जी भी आए हुए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वेस्टाइल डे परेड में फ्रांस गए हुए थे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहली पर्सन देखो, वेस्टाइल डे परेड में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे फ्रांस, तो उनकी मुलाकात यहाँ पे हुई थी किससे? चार्लोट चॉपिन से। अच्छा, वो आपने एक शो देखा है चार्ली चैपलिन योगा कर रहा है, ऐसे कुछ इमेज बना लीजिए, बस वही है। तो यहाँ पे चार्लोट चॉपिन जो कि 100 ईयर्स की हैं, फ्रांस की हैं और योगा से रिलेटेड है। 100 ईयर्स के होने के बाद भी योगा करती हैं, इसलिए इनको यहाँ पर
अवार्ड दिया है पद्मश्री। अगले पर्सन जो फ्रांस से हैं वो है एक संस्कृत स्कॉलर लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है और नाम है पियरे सेल्विन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पर्सन, अगले जो व्यक्ति हैं वो भी योगा से रिलेटेड है, जिनका नाम है किरण व्यास। किरण व्यास का रिलेशन भी योगा से और ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट पर्सन जो फ्रांस से हैं उन्हें लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में अवार्ड दिया जा रहा है फ्रेड नेग्रिट। ये फ्रेड नेग्रिट है, एक टीचर है, और ये हैं आपके किरण व्यास जो कि योगा से रिलेटेड है। और योगा वाले जो अवार्ड हैं आपको भी पता है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे कि मैंने कहा कि 7 पर्सन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है जो कि फॉरेनर या एनआरआई है। 4 तो हो गए फ्रांस के, बाकी कौन है? तो एक है मैक्सिको से, एक है आपके मैक्सिको से साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको लिखेंगे मैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाम है रवि प्रकाश सिंह। इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में मैक्सिको से हैं और पद्म श्री अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, किस फील्ड में साइंटिस्ट है? तो वीट, गेहूं के क्षेत्र में इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च वर्क की है, तो वीट साइंटिस्ट हैं बेसिकली। आप यहाँ पे देखेंगे 2021 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिला है। रवि प्रकाश सिंह जो कि मैक्सिको से हैं, इन्हें 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है रेजवाना चौधरी। रेजवाना चौधरी बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, आर्ट कैटेगरी में इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। एंड लास्ट पर्सन है पब्लिक अफेयर से एसोसिएटेड है पापुआ न्यू गिनी से, नाम है शशिंदर मुथुवल। शशिंदर मुथुवल पॉलिटिकल लीडर है पापुआ न्यू गिनी के और इनको पब्लिक अफेयर कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैंने टोटल आपको 8 पर्सन बता दिए हैं जो एनआरआई या फिर फॉरेनर हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिया है। एक व्यक्ति है पद्म भूषण वाले और 7 व्यक्ति हैं पद्मश्री वाले, जिनमें से 4 फ्रांस से हैं, एक ताइवान से है, एक मैक्सिको से, एक बांग्लादेश से और एक पापुआ न्यू गिनी से। ठीक है, योगा वालों को याद रखना है थोड़ा सा और फॉक्सॉन वालों को। अब कुछ और पर्सन है जिन्हें पद्म भूषण दिया है। जैसा कि हमने देखा कि टोटल 17 पर्सन है जिन्हें पद्म भूषण दिया है। एक व्यक्ति के बारे में हमने बात कर ली है, यंग साहब के बारे में, जो कि फॉक्सॉन के लीडर हैं ताइवान से। अगले जो पर्सन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है वो है फातिमा बीबी। ठीक है, ये फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज हैं। ठीक है, फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। फातिमा बीबी पब्लिक अफेयर कैटेगरी में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। और कहाँ से बिलोंग करती है? केरला स्टेट से। केरला स्टेट से। जस्टिस बीबी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वीमेन टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर जुडिशरी इन 1989। और इसके अलावा ये तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं 1997 से 2001। तो अगर पूछ लिया जाए फातिमा बीबी जिन्हें रिसेंटली पद्म भूषण अवार्ड दिया है वो किस स्टेट की गवर्नर रही हैं, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की गवर्नर भी रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले है मिथुन चक्रवर्ती, सभी लोग इनको जानते हैं, आर्ट कैटेगरी और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और आर्ट कैटेगरी में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। ये प्यारेलाल जी, आप लोग ने इनका गाना सुना होगा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जोड़ी बहुत फेमस है। तो ये है प्यारेलाल शर्मा, आर्ट कैटेगरी से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको भी पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पर्सन जो है उनका नाम है श्री सीताराम जिंदल। जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के फाउंडर है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड ट्रेड इन इंडस्ट्री कैटेगरी में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। तो टोटल हमने 5 व्यक्ति देख लिए हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और पर्सन हैं जो कि पब्लिक अफेयर से एसोसिएटेड है। पब्लिक अफेयर, दोनों ही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बीजेपी के लीडर हैं। ठीक है, पहले हैं सत्यव्रत मुखर्जी। सत्यव्रत मुखर्जी जो कि पब्लिक अफेयर से बिलोंग करते हैं और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं एंड वेस्ट बंगाल में बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्हें पॉस्टमस पद्म भूषण अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है श्री राम नायक, पब्लिक अफेयर महाराष्ट्र से हैं और 19 नंबर के गवर्नर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, पॉलिटिशियन है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं हम।
इनको भी आपने कभी ना कभी गाना गाते हुए डेफिनेटली सुना होगा। इनका नाम है उषा उथप, ठीक है। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन पॉप कहा जाता है और इन्हें भी पद्म भूषण दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं इन आर्ट कैटेगरी। तो मिथुन चक्रवर्ती और ये दोनों कहाँ से हो गए, वेस्ट बंगाल से हो गए, आर्ट कैटेगरी से आ गए। अगले पर्सन अगेन पब्लिक अफेयर से है, बीजेपी लीडर रहे हैं केरला से और ही वॉज द फर्स्ट बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर फ्रॉम केरला। नाम है श्री ओलनचारी राजगोपाला। इन्हें भी पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो पब्लिक अफेयर्स के अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। आपको कंबाइंड लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप पूरे नाम, क्योंकि मुझे पता है पूरे नाम याद रखना इतना डिफिकल्ट है, तो आप नहीं याद रख पाएंगे पूरे नाम। तो जितने नाम मैंने पहले बताए हैं, पहले आप उनको याद रखो। जब वो याद हो जाए तब कोशिश करना कि इस लिस्ट को मैं देख लूँ, ठीक है। तो आपको कौन कौन से नाम विशेष तौर पे याद रखने हैं, तो फातिमा बीबी, इनका नाम, मिथुन चक्रवर्ती, सीताराम जिंदल, यंग लियू, ये तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है सत्यव्रत मुखर्जी, राम नायक इंपॉर्टेंट है। फिर है ओलनचेरी राजगोपाल, ठीक है। प्यारेलाल शर्मा, उषा उत्थुप, ये कुछ नाम हैं जो कि हमारे लिए पहले प्रायोरिटी रखते हैं। इनको पहले याद रखेंगे, बाकी फिर बाद में रिमेनिंग नाम को आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पद्म विभूषण तो 5 याद रखने हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि एक का छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरे रटने हैं, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड 110 लोगों को दिया गया है, 110 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया है, जिनमें से आप देखेंगे 7 स्पोर्ट पर्सन हैं। कितने लोग हैं पद्मश्री में जो स्पोर्ट कैटेगरी से जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है पद्मश्री, तो 7 है। तो पहले हम उन 7 व्यक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो नाम है इसको मैं लिख देती हूँ कि ये छपा हुआ है, क्योंकि ये है रोहन बोपन्ना। अभी कल के करंट अफेयर्स में ही मैंने डिस्कस किया था कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल हुआ है, तो डबल इन्होंने जीता है और ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गए हैं डबल कैटेगरी में। तो रोहन बोपन्ना इंडियन टेनिस प्लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इन्हें स्पोर्ट कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है जोशना चिनप्पा, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं एंड स्कॉच प्लेयर है, स्पोर्ट कैटेगरी में इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले पर्सन जो है उनका नाम है उदय विश्वनाथ देशपांडे। उदय विश्वनाथ देशपांडे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड मलखंब सिखाते हैं, मलखंब के कोच है। एमपी वालों, अगर कोई एमपी का स्टूडेंट है तो एमपी वालों के लिए मलखंब काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इन्हें याद रखेंगे, मलखंब के कोच है, स्पोर्ट कैटेगरी में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उदय विश्वनाथ देशपांडे। अगले पर्सन है गौरव खन्ना, ये भी स्पोर्ट कैटेगरी से है और पैरा बैडमिंटन कोच है। किस फील्ड से है, पैरा बैडमिंटन कोच है, उत्तर प्रदेश से है और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए अब ये जो नाम है इसको भी मैं यहां पर बनाती हूँ स्टार, ठीक है। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर है, तैराक है और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी अचीवमेंट आप देखो, ये पहले पैरा स्विमर है जिन्होंने फ्रॉम एशिया, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ समय पहले इन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, कैटिलीना चैनल को क्रॉस किया था और ऐसा करने वाले पहले इंटरनेशनल दिव्यांग पैरा स्विमर बन गए हैं एशिया से, नॉट फ्रॉम इंडिया, पूरे एशिया से पहले पैरा स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को, नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है, एमपी से बिलोंग करते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया है। अंत में 2 और पर्सन है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। श्री हरविंदर सिंह दिल्ली से बिलोंग करते हैं और हॉकी प्लेयर रहे हैं, ठीक है। इंडियाज गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम टोक्यो 1964 के ओलंपिक्स की टीम में जब गोल्ड मेडल हमने जीता था उस टीम का पार्ट थे, तो हॉकी से एसोसिएटेड है। ये है पूर्णिमा महतो, ये आर्चर है, तीरंदाजी से इनका रिलेशन है और झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन्हें भी पद्मश्री दिया है। तो टोटल हमने 7 ऐसे स्पोर्ट पर्सनालिटी देखे जिनमें से 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। कौन कौन? जोशना चिनप्पा, रोहन बोपन्ना एंड सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये 3 नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। इनकी कैटेगरी, कौन सा अवार्ड मिला है, किस स्पोर्ट से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहन बोपन्ना टेनिस खेलते हैं, कर्नाटका से है। जोशना चिनप्पा स्क्वॉश खेलती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। एंड सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा स्विमर है जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। तो टोटल 7 पर्सन है जिन्हें स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पद्म श्री दिया है।
अब यहाँ पे 34 ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्हें पद्मश्री दिया। अनसंग हीरो जिनको कोई नहीं जानता, ना किसी बड़े आर्ट वर्क से रिलेटेड है, या फिर ना ही पब्लिक अफेयर्स से है, ना स्पोर्ट कैटेगरी से, जनरली लोग नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपनी पर्टिकुलर फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। तो हम उन अनसंग हीरो के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगला जो नाम आपको पेपर में मिल सकता है वो ये है, ठीक है, पार्वती बारुआ। पार्वती बारुआ जो कि आसाम स्टेट से बिलोंग करती हैं। एनिमल वेलफेयर मतलब सोशल वर्क के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। इन्हें हाथी की परी भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की पहली एलिफेंट महावत है। जो एलिफेंट की टेक केयर करते हैं उनको महावत कहा जाता है, तो पहली एलिफेंट महावत है इंडिया की पार्वती बारुआ। इन्हें हाथी की परी भी कहा जाता है और इन्हें पद्मश्री दिया गया है। आसाम स्टेट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब एक डुओ के बारे में बात करते हैं। हस्बैंड वाइफ का एक कपल है जिन्हें पद्मश्री दिया गया है, शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। तो शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, इन दोनों को बिहार से बिलोंग करते हैं, पद्मश्री अवार्ड दिया है। क्यों दिया है? इनकी पेंटिंग के लिए। मधुबनी पेंटिंग से एसोसिएटेड है और बिहार में तो मधुबनी पेंटिंग होती है, तो आर्ट वर्क से एसोसिएटेड है और इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इन्होंने G20 समिट में भी पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है चामी मुर्मू, ठीक है, चार्मी मुर्मू। सोशल वर्क से एसोसिएटेड है, झारखंड से है और इन्होंने कई सारी महिलाओं को अपने काम में लगा के उनको रोजगार दिया है और लगभग 30 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। 30 लाख से ज्यादा ट्रीज लगाने का काम इन्होंने किया है। झारखंड से बिलोंग करती हैं, सोशल वर्कर है, पद्मश्री दिया जा रहा है। अगले पर्सन है जागेश्वर यादव। ये है जागेश्वर यादव, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी, जो पीवीटीजी ग्रुप होता है, उनके वेलफेयर के लिए काफी काम किया है, ठीक है। जो पीवीटीजी कम्युनिटी है उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, उनके लिए शेल्टर के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर स्कीम उन तक पहुंचे, उनकी वैक्सीनेशन का अरेंज करना, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं जागेश्वर यादव, इन्हें भी पद्मश्री दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो है वैद्य जी, वैद्यराज माझी, ठीक है। एक्चुअल नाम इनका हेमचंद्र माझी है। हेमचंद्र माझी, माझी द माउंटेन मैन देखिए, ठीक है। हेमचंद्र माझी मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है, आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद अपने ट्रीटमेंट के जरिए उन्होंने काफी सारे लोगों को उनकी तबीयत ठीक की है, उनको ठीक किया है, ठीक है। लास्ट 5 डिकेड से ये काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इनको भी मेडिसिन की फील्ड में पद्मश्री दिया जाएगा। अगली जो पर्सन है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ अंडमान आइलैंड से बिलोंग करती हैं एंड फार्मर है, ऑर्गेनिक फार्मर। इन्होंने एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग की है अंडमान के एरिया में, कोकोनट एंड पाम ट्री के लिए भी काम किया है इन्होंने। ये है के चेलम्मल, ठीक है, चेलामल, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। एंड लास्ट में बात करते हैं मिजोरम से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सोशल वर्कर है और मिजोरम में सबसे बड़ा अनाथ आश्रम चलाते हैं, सबसे बड़ा ऑर्फन चलाने का काम मिजोरम में करते हैं। तो सोशल वर्क के लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है, मिजोरम से हैं और इनका नाम है श्री संगथान कीमा, ठीक है। इनका नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। तो हमको पूरे 110 व्यक्तियों के नाम याद नहीं करने जो मैंने नाम बताया है, आप पहले उनको याद रखो, फिर आप पीआईबी का लिस्ट देखना, पूरे 110 नाम अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको स्पोर्ट कैटेगरी बता दी, एनआरआई बता दिए, पद्म आपको विभूषण अवार्ड दे दिया, पद्मश्री और पद्म भूषण में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो हमने डिस्कस कर ली। आइए अब देखते कितनी चीजें आपको याद रह गई हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म अवार्ड दिया है उषा उत्थुप को, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? तो हमने देखा था कुछ समय पहले, वेस्ट बंगाल से हैं, आर्ट कैटेगरी से हैं, ठीक है। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन पॉप कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल से एक और आर्टिस्ट है विच इज मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें भी हम पद्म अवार्ड दे रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री सीताराम जिंदल गॉट पद्म भूषण फॉर, तो सीताराम जिंदल को ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बेसिकली अवार्ड दिया है। फातिमा बीबी, इन्हें पद्म विभूषण दिया जा रहा है, किस लिए? तो इन्हें दिया जा रहा है पद्म विभूषण पब्लिक अफेयर्स के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है अबाउट द हमारे वाइस प्रेसिडेंट।
तो फॉर्मर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है 2024 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। ही सर्व एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, उन्होंने तो 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में काम किया है। ही सर्व फॉर ओनली वन टर्म फ्रॉम 2017 टू 2022। बिल्कुल सही बात है, 2017 से 2022 तक देश को सर्व किया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने डिस्कस किया। बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो हमने देख लिया कि पहला सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विंदेश्वर पाठक, जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, वो अपने किस वर्क के लिए जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर है ये। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन डिड पद्म अवार्ड फेस इंटरप्शन? वो कौन से ईयर है जब पद्म अवार्ड नहीं दिए गए? तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था 1978, 1979, 1993, 94, 95, 96 एंड 97। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हाउ मेनी पॉस्टमस पद्म अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड दिस ईयर? कितने लोगों को निधन के उपरांत ये अवार्ड दिए जाएंगे? तो हमने देखा है 9 पर्सन है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कितने फॉरेनर या एनआरआई हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 8। हमने देख लिया, ये कैटेगरी भी हमने समझ ली। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कितने वीमेन्स हैं जिनको पद्म अवार्ड 2024 दिया जाएगा? बताइए, 30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पद्म अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ओके। जोशना चिनप्पा किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा स्क्वॉश खेलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन से पर्सन है जो मलखम्ब से रिलेटेड है? मलखम्ब से एसोसिएटेड है, याद करो मैंने मलखम्ब के कोच के बारे में बताया था, उदय विश्वनाथ देशपांडे। ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। योगेश्वर यादव, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आसाम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? जो आपका सही आंसर है वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा वीडियो ये भी बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। और आप मुझे डेली करंट अफेयर्स में भी फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग 7। ओके, सो टेक केयर।